अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम ये तमन्ना करते हो, हिर्स और लालच करते हो, ये दिल की गहराइयों से उम्मीद और सोच रखते हो कि ये तुम्हारे ज्ञान और ईमान को मान लेंगे, ईमान ले आएंगे। अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, यस्मऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, थुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल देते हैं, उसके मानी मतलब को। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, बातों को उनकी जगहों से हटा देते हैं। बातों को अगर नहीं बदलते, अल्फाज और कलाम जुमले उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करते, लेकिन जिस कंटेक्स्ट, जिस तनाजुर, जिस पस मंज़र, जिस बारे में बात कही गई है, उस पस मंज़र से हटाकर, उस कंटेक्स्ट से हटाकर, उस ताल्लुक़ से बात को घुमाकर दूसरे अंदाज से पेश करते हैं, उसका कंटेक्स्ट बदल के। युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु, जबकि वो बात क्यों कही गई, कब कही गई, किसको कही गई, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, उसका तनाजुर क्या है, उसका शान नुज़ूल क्या है, क्यों नाजिल हुई थी, कब नाजिल हुई, क्या अल्फाज हैं, सब जानते हैं, अक़ल में सब सारी बातें हैं। उसके बावजूद उन बातों को उनकी जगहों से हटा देते। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, उनकी जगहों से किस लिए कही गई वहाँ से हटाकर दूसरा मतलब बताते हैं, तो बात पूरी बदल जाती है, चाहे जुमला अल्फाज वही हो। वहुम यालमून, जबकि सब अच्छी तरह जानते, जानबूझकर ये शरारत करते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और इनकी हालत ये है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ज्ञानी ईमानी, हम तो ईमान ला चुके। व इज़ा खला बादुहुम इला बाद, और जब ये अज्ञानी लोग एक दूसरे की मजलिसों में जब बैठते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू डिस्कशन करते हैं, क़ालू, तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो बात तुम्हारी पहले की किताबों में इस मोहम्मद पैगंबर के नबी होने की लिखी हुई है, तुम क्यों इन्हें बताते हो। ये तो हमें कहेंगे फिर ठीक है तुम भी मान लो, उसे छुपाओ, उसे मत बताओ। अगर ये बनु इसहाक में आते तो हम मान लेते, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, बस यही हमें, हमारे दिल को बुरा लगा, हम गुरूर घमंड तकब्बुर अकड़बाजी में आ गए, हम नहीं मानेंगे, जबकि जानते हैं ये सच्चे नबी हैं। और अपने दुख तकलीफ़ देने वाले से कहते भी थे कि हमारे एक नबी आने वाले, उनके साथ मिलकर हम तुमसे मुकाबला करेंगे, तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे और तुम्हें भी ज्ञान और ईमान की तरफ लाएंगे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू भी, जब वो आ गए, जो कुछ वो जानते थे, जैसे अपनी औलाद को जानते हैं, वैसे उस नबी की पूरी हकीकत जानते थे कि ये सच्चे हैं, उसके बाद कफ़रू भी, अज्ञानी हो गए, इनकार करने लगे, झुटलाने लगे। क़ालू अतुहद्दिसूनहुम, तो आपस में एक दूसरे से कहते थे, इस नबी की जो निशानियाँ पहले की किताबों में है मोहम्मद पैगंबर की, और ये जिस अंदाज से सही ज्ञान और ईमान बताएंगे, ये सारी बातों को छुपा लो, मत बताओ। बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, तुम्हारी पहले की किताबों में जो अल्लाह ने खोल दिया है, लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, अगर तुम लोगों को बताओगे तो लोग कहेंगे ठीक है फिर तुम भी आ जाओ, तुम भी इनकी इत्तिबा करो, इनको नबी मान लो, इनके ज्ञान में अपने आप को समो लो, परो लो, आ जाओ, इनके ज्ञान को कबूल कर लो इंद रब्बिकुम। और अगर हमने नहीं माना तो कल जब हम मर के जाएंगे तो तुम्हारे रब के पास ये सबूत और दलील दे देंगे। ये सब जानते बूझते भी ये अज्ञानी रहे, ज्ञान पर ये लोग नहीं आए। अफला ताक़िलून, आपस में बोलते क्या इतनी भी अकल नहीं, ये बातें छुपाओ, छुपाने को कहते। और आज भी जितनी भी आसमानी किताबें हैं, हर एक में आखिरी नबी मोहम्मद पैगंबर के आने की बातें लिखी हुई है, उसकी निशानियाँ, उसके आसार अलग अलग अंदाज से सब उनके ऊपर फिट होती है। अब उसके बाद क़यामत तक जितने भी ज्ञान प्रचारक, जितने भी एक मालिक के ज्ञान की तरफ बुलाने वाले, जितने भी एक मालिक की वड़क देने वाले आएंगे, अगर वो तौहीद खालिस पर हैं तो इसी आखिरी नबी के नक्श कदम पर हैं, वो जन्नत में जाएंगे क़यामत तक। ऐसे तमाम लोग अवला यालमून,
کیا یہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون جو کچھ یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ یہ علی الاعلان ظاہر کر کے کرتے ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔